नमस्कार दोस्तों। आज हम कक्षा 10 के पाठ नंबर 4 के सवाल जवाब हम करेंगे, जिसका नाम है आनुवंशिकता एवं जैव विकास, जिसको हम हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन भी कहते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न ये है कि पुरुषों में कौन से गुणसूत्र होते हैं, XX, XYX, YXY या फिर XY। तो इसका सही उत्तर है XY। पुरुषों में हम जैसा कि जानते हैं कि XY क्रोमोसोम्स होते हैं और महिलाओं में XX क्रोमोसोम्स होते हैं। तो ये था हमारा पहला प्रश्न। अगर हम दूसरे प्रश्न की बात करें तो वो है प्राकृतिक वर्ण द्वारा जैव विकास के सिद्धांत की कल्पना किसने की थी, चार्ल्स डार्विन, हाल्डेन, न्यूटन या उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है चार्ल्स डार्विन। जैसा कि हम जानते हैं कि चार्ल्स डार्विन एक महान बायोलॉजी के वैज्ञानिक थे और उन्होंने इसकी संरचना की थी। तो इसका सही उत्तर है ए, चार्ल्स डार्विन। अगर हम तीसरे प्रश्न की बात करें तो वो है नर और मादा में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं। इसमें अगर आप ध्यान से प्रश्न को पढ़ेंगे तो इन्होंने जोड़ों के बारे में पूछा है। तो गुणसूत्र को हम क्रोमोसोम्स भी कहते हैं, जैसा कि हम जानते हैं। तो अगर हम जोड़ों की बात करें तो वो होते हैं 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स हमारी बॉडी में होते हैं, ह्यूमंस की बॉडी में होते हैं। अगर हम टोटल क्रोमोसोम्स की बात करें तो वो होते हैं 46, क्योंकि एक पेयर में 2 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो इसका सही आंसर होगा C, 23। अगर हम चौथे प्रश्न की बात करें, मनुष्य में कितने वर्ष पहले जंगली गोभी को खाद्य पौधे के रूप में उगाना आरंभ किया था, 20, 200 या 2000 या फिर 20,000। इसका सही उत्तर है C, इसका सही उत्तर है C, 2000 वर्ष पहले। अगर हम पांचवें प्रश्न की बात करें, जीवाश्म का समय कैसे निर्धारित किया जाता है, फॉसिल डेटिंग, DNA, जीन या जैव विकास। तो जीवाश्म मतलब कि एक बहुत ही पुराना, जैसे कि हमें डायनासोर का कंकाल मिलता है या फिर किसी एक बहुत ही पुरानी मम्मी का कंकाल मिलता है, तो हम पता करना चाहते हैं कि वो कितने वर्ष पुरानी थी। तो इसको हम जीवाश्म कहते हैं और इसको पता करने का तरीका हमारे पास है फॉसिल डेटिंग। और जैसा कि हम जानते हैं कि फॉसिल डेटिंग में हम कार्बन C14 का इस्तेमाल करते हैं और उसके इस्तेमाल से हम उसकी कितनी वो पुरानी है उसकी आयु हम पता करते हैं। तो इसका आंसर होगा फॉसिल डेटिंग। छठा प्रश्न, किस जीव के लिंग गुणसूत्र के अतिरिक्त अन्य सभी गुणसूत्र की विद्यमानता क्या कहलाती है, जैव विकास, जीवाश्म, ऑटोसोम्स और अगुणित। तो इसका सही उत्तर है ऑटोसोम्स, क्योंकि जैसे कि अगर हमारी बॉडी में बात करें तो 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं और उनमें से 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स ऑटोसोम्स होते हैं और एक मेल फीमेल को बताने के लिए तय होता है। तो इसका सही उत्तर हो गया C, ऑटोसोम्स। अगर हम सातवें प्रश्न की बात करें, उस पादप का नाम बताइए जिस पर मेंडल ने प्रयोग किया था, गाजर, गोभी, मटर या उपयुक्त सभी। इसमें कुछ ज़्यादा सोच विचार करने का है नहीं, इसका सही उत्तर है मटर। अगर हम अगले प्रश्न की बात करें तो अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सत्र जैव विविधता के विभिन्न स्तरों में से एक है, आनुवंशिक
विविधता या प्रजाति विविधता या परिस्थितिगत विविधता विविधता या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है उपयुक्त सभी, क्योंकि सभी विविधता के विभिन्न स्तरों से हम जैव का पता करते हैं। नौवां प्रश्न, मेंडेल ने के प्रयोग के द्वितीय पीढ़ी में लंबे और बौने पौधों का अनुपात क्या था? ये बड़ा ही रोचक सवाल है और इसका आंसर सभी को पता होना चाहिए, क्योंकि ये इकलौता ऐसा सवाल है जिसमें थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स का इस्तेमाल होता है। तो इसका सही आंसर है लगभग 3:1 का। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, पौधे की लंबाई को कौन निर्धारित करता है? जीन की मात्रा, गुणसूत्र, हार्मोन की मात्रा या उपयुक्त कोई भी नहीं? तो पौधों की लंबाई को निर्धारित करने के लिए हार्मोन्स की मात्रा वो बहुत ज़रूरी होती है और वही हमें बताती हैं कि हाँ वे पौधे की लंबाई कितनी होगी। तो इसका सही उत्तर हो गया हार्मोन की मात्रा। चाहे लड़का उत्पन्न हो या लड़की, उससे अपनी माँ से कौन सा गुण प्राप्त होता है? तो A X B Y C Z D A। तो जैसा कि हम जानते हैं कि 2 ही टाइप के क्रोमोसोम्स होते हैं, X और Y। तो इनमें से A या B में से ही एक आंसर होगा। और जैसा कि हम जानते हैं फीमेल्स में सिर्फ और सिर्फ X और X क्रोमोसोम्स होते हैं। तो इसका सही आंसर होगा A, X क्रोमोसोम। अगले प्रश्न की बात करें, पहली बार जीन नाम कब दिया गया? 1709, 1809, 1909 या 2009? तो जीन का सबसे पहली बार ये नाम 1909 में दिया गया था। अगले प्रश्न की बात करें, कौन सा प्राणी अपना लिंग बदल सकता है? घोड़ा, गधा, चूहा या फिर घोंगा? घोंगा इसका सही उत्तर है, घोंगा। क्योंकि हम जानते हैं कि बाकी सबको हमने देखा है, बाकी सब मेल से फीमेल नहीं बन सकते, सिर्फ और सिर्फ घोंगा होता है वही मेल से फीमेल बन सकता है। तो इसका आंसर होगा डी, घोंगा। मानव शरीर में लगभग कितने जीन होते हैं? 10,000 से 20,000, 20,000 से 30,000 या फिर 30 से 40,000 या फिर 40 से 50,000? तो इसका सही उत्तर है 30 से 40,000 से। अगर हम वैज्ञानिक मानकों से जैसे हमें पता लगा है, उससे हमें यही पता लगा हमारे अंदर 30 से 40,000 जीन्स होते हैं। अगला प्रश्न 15, निरीक्षण करने पर हमें किसमें व्यष्टिगत बहुत कम दिखाई देगी? मानव, गाय, शेर या गन्ना? व्यष्टिगत, तो व्यष्टिगत की अगर हम बात करें तो ये सबसे कम किसमें कम दिखाई देगा? तो ये इसका सही उत्तर है डी, गन्ना। लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न जीवों को विभिन्नताएं दिखाई देती हैं, कम, अधिक, बहुत कम और या फिर शून्य? लैंगिक जनन के द्वारा उत्पन्न जीवों की विविधताएं, तो इसका सही उत्तर है काफ़ी ज़्यादा अधिक। क्योंकि हम जैसा कि जानते हैं लैंगिक हो गया
पुरुष और मेल फीमेल के से उत्पन्न हुआ, तो से के द्वारा जीव अपने अपने अपनी अपनी जातियों को आगे बढ़ाते हैं। तो उसका सही उत्तर है डी, बी अधिक। एक जीवाणु के विभाजन से कितने पुत्र जीवाणु उत्पन्न होते हैं? 0, 1, 2 या फिर 4? हम जैसा कि हम जानते हैं कि बैक्टीरिया हो गया या फिर ये वायरस हो गया, ये जितने भी जीवाणु होते हैं वो 2 में डिवाइड होते हैं। तो इसका सही उत्तर हो गया डी, सी 2। प्रत्येक लक्षण के लिए प्रत्येक संतति के में कितने विकल्प हो सकते हैं? कोई नहीं, 1, 2, 4। तो इसका सही उत्तर है 2, सी 2। मेंडल ने किन पौधों के बीज पर प्रयोग किया था? मकई, मटर, गेहूं या फिर चावल? ये प्रश्न पहले भी आ चुका है, इसका जवाब आपको मालूम होना चाहिए। इसका सही उत्तर है बी, मटर। मेंडल के प्रयोग में प्रथम संतति में सभी पौधे कैसे थे? समान लंबे, छोटे, बीज की ऊंचाई के या फिर इनमें से कोई भी नहीं? वो समान लंबे थे। इसका सही उत्तर हो गया ए, समान लंबे। दूसरी पीढ़ी में कितने प्रतिशत पौधे बोने थे? ये मेंडल के प्रयोग की ही बात हो रही है। दूसरी पीढ़ी में कितने प्रतिशत पौधे बोने थे? तो इसका सही उत्तर है 25%। वो क्योंकि उसका अनुपात 1:3 था, उस हिसाब से 25%। कोशिका के डीएनए में किसके संश्लेषण के लिए एक सूचना तंत्र होता है? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन या फिर लवण? इसका सही उत्तर है सी, प्रोटीन। कौन से ब्रिटिश वैज्ञानिक बाद में भारतीय हो गए थे? डार्विन, हेराल्ड या फिर मिलर या फिर हेराल्ड? इसका सही उत्तर है हाल्डेन। बी, हाल्डेन हेराल्ड। विलुप्त स्पीशीज के अस्तित्व के बारे में किससे जाना जाता है? जीवाश्म, चित्र, रंग, आधार? ये हम पहले भी इससे मिलता जुलता सवाल हम कर चुके हैं, इसका उत्तर आपको पता होना चाहिए। इसका सही उत्तर है जीवाश्म। जीवाश्मों का समय निर्धारण किस विधिता के समय किया जा सकता है? एक्सरे, एमआरआई, फॉसिल डेटिंग या फिर फोटोग्राफी? इसका सही उत्तर है फॉसिल डेटिंग। ये प्रश्न पहले भी आ चुका है। किस चपटे कृमि के आँख अति सरल होती हैं? जोंक, फीता कृमि या फ्लूक वर्म या फिर प्लेनेरिया? इसका सही उत्तर है डी, प्लेनेरिया। हम सबका उद्भव कहाँ से हुआ था? एशिया, यूरोप, अफ्रीका या फिर ऑस्ट्रेलिया? ये बड़ा ही सरल प्रश्न है, आपका इसका जवाब पता होना चाहिए। हमारा अफ्रीका से हमारा उत्पन्न हुआ था। तो ये प्रश्न जवाब थे। मेंडल ने मटर के पौधे के गुणों का अध्ययन किया था। निम्नलिखित में से कौन सा गुण प्रभावी था? लंबे पौधे, झूरीदार बीज या फिर सफ़ेद फूल या फिर बौने पौधे? तो इसका सही उत्तर है बी, झूरीदार
बीज। निम्नलिखित में से कौन सा ठीक है? मानव का विकास चिंपैंजी से हुआ था, चिंपैंजी का विकास मानव से हुआ था, चिंपैंजी और मानव के पूर्वज अलग अलग थे, या फिर चिंपैंजी और मानव के पूर्वज समान थे? तो इसका सही उत्तर है मानव और चिंपैंजी के पूर्वज समान थे। डी इसका आंसर है। मेंडल ने मटर के पौधे के गुणों का अध्ययन किया था। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? निम्नलिखित में से कौन सा गुण अप्रभावी था? गोल बीज, लंबे पौधे, ए और बी, या फिर सफ़ेद फूल? इसका सही उत्तर है डी सफ़ेद फूल। आनुवंशिकता और विभिन्नता से संबंधित विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? जीव विज्ञान, आनुवंशिकी, या फिर प्राणी विज्ञान, या फिर कोशिका विज्ञान? ये थोड़ा बहुत आप जनरल नॉलेज का सवाल है, आपको वैसे अगर पता करेंगे तो ये पता लग जाएगा। इसका सही उत्तर है बी आनुवंशिकी। आनुवंशिक पदार्थ माना जाता है, किसे माना जाता है? डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, या फिर डी जीन? इसका सही उत्तर है ए डीएनए। डीएनए में ही एक कहा जाता है कि हमारी सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है, तो इसी वजह से इनका आनुवंशिक पदार्थ माना जाता है इसे। आनुवंशिकता की इकाई किसे माना जाता है? क्रोमोसोम, जीन, डीएनए, या फिर आरएनए? इकाई को हम जीन कहते हैं। जीन शब्द की पहली बार प्रयोग किसने किया था? ग्रिफिथ, जॉनसन, मेंडल, या फिर हाल्डेन? इसका सही उत्तर है जॉनसन ने। सबसे पहले इसका प्रयोग जॉनसन ने किया था। गुणसूत्र बनते हैं, किससे बनते हैं? प्रोटीन से, डीएनए से, आरएनए से, या फिर प्रोटीन या डीएनए दोनों से? तो इसका सही उत्तर है प्रोटीन और डीएनए दोनों से गुणसूत्र बनते हैं। मनुष्य के लिंग गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 2, 3, 4, 5? तो इसका सही उत्तर है 2, क्योंकि एक पेयर होता है और उसमें 2 क्रोमोसोम्स होते हैं। डीएनए की मात्रा को किस में मापते हैं? मिलीग्राम, पिकोग्राम, मोनोग्राम, या फिर सेंटीग्राम? इसका सही उत्तर है बी पिकोग्राम। कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ है। कोशिका में कौन सा आनुवंशिक पदार्थ है? जीन, हरित लवण, गुणसूत्र, या फिर डीएनए? इसका सही उत्तर है डीएनए। पुरुष जीन में क्या संगठन होता है? एक्स वाई, एक्स एक्स, या फिर एक्स वाई? इसका सीधा उत्तर है डी एक्स वाई। ये प्रश्न हम मिलता जुलता प्रश्न हम पहले भी देख चुके हैं। आनुवंशिकता का जनक कौन है? सटन, मेंडल, मुलर, या फिर लेमार्क? इसका सही उत्तर है मेंडल, बी मेंडल। आनुवंशिकता के नियम किसने प्रस्तावित किए थे? श्रमक, या फिर डीब्रिज, या फिर बिजमान, या फिर मेंडल? इसका सही उत्तर है मेंडल ने। जीन शब्द का प्रस्तावना किसने की थी? जीन शब्द की प्रस्तावना किसने की थी? विंडेन, मेंडल, वाटसन, या इनमें से कोई भी नहीं? तो इसका उत्तर है इनमें से कोई भी नहीं। मनुष्य में कितने जोड़ी गुण प्राप्त होते हैं? बाकी 42% मिलता जुलता है, और इसका
इसको हम पहले देख चुके हैं, आपको इसका पता होना चाहिए, ये मैं आपको आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। मनुष्य में कितनी जोड़ी गुणसूत्र होते हैं? 20, 21, 22, 23। ये पहले भी हम देख चुके हैं और इसका उत्तर है 23, डी 23। जीन किसका छोटा या खंड होता है? छोटा सा खंड होता है, आरएनए, डीएनए, प्रोटीन या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर है डीएनए का। युग्मक निर्माण के समय दोनों पैतृकों से गुणसूत्र होते हैं। कौन से गुणसूत्र होते हैं? मिलन, अलग, विभाजन या फिर संयोजन? तो इसका सही उत्तर है अलग। युग्मक निर्माण के समय। प्राकृतिक चयन द्वारा जातियों का विकास किस की रचना है? मेंडल, डार्विन या फिर लैमार्क या फिर वाटसन? ये डार्विन की संरचना, जैसे कि हम पहले भी देख चुके हैं। आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी में से दूसरी पीढ़ी तक कौन पहुंचाते हैं? प्रोटीन, डीएनए, जीन या इनमें से कोई भी नहीं? ये पहुंचाते हैं, इनका ये काम जीन्स करते हैं हमारे। गुणसूत्र वंशागति के कैसे आधार हैं? भौतिक, रासायनिक या फिर कृत्रिम या फिर स्थिर? तो इसका सही उत्तर है भौतिक। अवशेषी अंग का उदाहरण दीजिए। पक्षी का पंख, निमेशक पटल, कंकाल या फिर मनुष्य की भुजा? निमेशक, इसका सही उत्तर है निमेशक पटल। चमगादड़ तथा पक्षी के पंख किस प्रकार के अंग के उदाहरण हैं? समजात, संवृत्ति या अवशेषी या इनमें इन सभी में, या फिर ये सभी? तो इसका सही उत्तर संवृत्ति अंग। जीवों के शरीर में जिन अंगों का कोई कार्य नहीं होता उन्हें क्या कहते हैं? अवशेषी, समजात या संवृत्ति या अव्यक्त? तो ये प्रश्न हम पहले भी देख चुके हैं, यह है अवशेषी। जिराफ की गर्दन का लंबा होना किस बात का उदाहरण है? लैमार्क, डार्विन या फिर किस बात का अच्छा उदाहरण है? लैमार्क, डार्विन, नव डार्विन या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर है लैमार्क। नाभिक अम्ल में कितने प्रकार होते हैं? 2, 3, 4 या फिर 5? इसके दो प्रकार होते हैं। लिंग गुण कौन सा होता है? एक्स, वाई या एक्स एक्स या फिर एक्सओ? फिर ये होता है अपना वाई। विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किस से अधिक समानता है? बंदर, चिंपैंजी, लंगूर या फिर पाकिस्तान का विद्यार्थी? ये इसका सही उत्तर है पाकिस्तान का विद्यार्थी। उसके हम अगर दूसरी प्रजाति के बारे में बात करें तो वो चिंपैंजी हैं, लेकिन हमें यह उत्तर, क्योंकि पाकिस्तान के विद्यार्थी भी इंसान होते हैं तो उनसे हमारा दृष्टिकोण, विकासीय दृष्टिकोण काफ़ी मिलता जुलता है। मेंडल की खोज
में क्या नहीं है? पृथक्करण, स्वतंत्र, अपव्यूहन या प्रभावित या फिर लिंकेज। तो इसका सही उत्तर है लिंकेज। आर्क्योपेरिक्स सरीसृप और किसके बीच में का संपूर्ण सेतु है? स्तनधारी, मत्स्य, पक्षी या उभयचर। तो इसका सही उत्तर है पक्षी। होमो सेपियन का उद्भव किस महाद्वीप में जाता है? एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, फिर अफ्रीका। ये पहले भी हम कर चुके हैं। होमो सेपियंस मीन्स ह्यूमंस का। एक संकरण क्रॉस की F2 में लक्षण प्रारूप का अनुपात है 1:2, 1:3, 2:1 या फिर 3:1। तो इसका सही उत्तर है डी, 3:1। ध्वंसीकरण या क्रॉस में लक्षण प्रारूप का अनुपात होता है, तो उसका सही अनुपात होता है A 9:3:3:1। विषम युग्मी स्थिति को प्रकट करता है TT। तो इसका सही उत्तर है कैपिटल T स्मॉल t, जो कि है B। कौन सा एक टेस्ट क्रॉस को दर्शाता है? तो इसका सही उत्तर है कैपिटल T स्मॉल t क्रॉस स्मॉल t। पृथ्वी की उत्पत्ति के समय किस स्थिति वायुमंडल में नहीं थी? O2, CO2, CH4, H2O। तो इसका सही उत्तर है O2 की। O2 होते हैं, अगर O2 होता तो जीवों की संरचना भी होती। कोई लड़की और अपने पिता से किस गुणसूत्र को प्राप्त करती है? A, X। इसका सीधा उत्तर A, X है। कोई लड़का अपने पिता से कौन सा गुणसूत्र प्राप्त करता है? होता है BY। मनुष्य के कृत्रिम चयन द्वारा जंगली गोभी के पत्तियों की दूरी कम करने कौन सी सब्जी का विकास किया है? केल, गांठ गोभी, पत्ता गोभी, फूल गोभी। तो इसका सही उत्तर है पत्ता गोभी। निम्नलिखित में से कौन सा किसके साथ पक्षी बहुत निकटता से संबंधित हैं? मछलियाँ, सरीसृप, जलस्थलचर या फिर ट्रायोलाइट। तो इसका सही उत्तर है सरीसृप। मनुष्य के कृत्रिम चयन द्वारा जंगली गोभी के पुष्पों की वृद्धि को रोककर कौन सी सब्जी का विकास किया है? गांठ गोभी, फूल गोभी, पत्ता गोभी या फिर ब्रोकली या फिर इनमें से। तो इसका सही उत्तर है डी, ब्रोकली। यदि मटर के गोल बीज वाले पौधों का झुर्रीदार बीज वाले पौधे के साथ संकरण कराया जाए तो प्राप्त संतति किस प्रकार की होती है? बिना बीज वाली, झुर्रीदार बीज वाली, गोल बीज वाली या फिर बीज की आकृति के बीज वाली। तो इसका सही उत्तर है गोल बीज वाली।
मटर के पौधे में से निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी लक्षण है? जोरीदार बीज, फूल का सफ़ेद गोल बीज या फिर पौने पौधे? तो इसका सही उत्तर है गोल बीज। जीव के लक्षण किस जीवों के लक्षण किसके द्वारा नियंत्रित होते हैं? जीन, कोशिका द्रव्य, कोशिका झिल्ली या फिर रिक्तिका? तो इसका सही उत्तर है जीन द्वारा। कोशिका में प्रोटीन संरक्षण के लिए सूचना स्रोत किसमें निहित होता है? डीएनए में, कोशिका झिल्ली में, कोशिका द्रव्य में, फिर रिक्तिका में? तो इसका सही उत्तर है डीएनए में। डीएनए के उस भाग को जिसमें किसी प्रोटीन का संरक्षण के लिए सूचना होती है क्या कहते हैं? जीन, केंद्रक या फिर गुणसूत्र या फिर केंद्रक झिल्ली? तो इसका सही उत्तर है जीन।